अब जब मैं सेकंड ईयर में आ चुका हूँ तो अब मेरे आसपास वाले लोगों ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि भाई तू इंटर्नशिप कर। मेरे दोस्त मुझसे कह रहे हैं भाई तू इंटर्नशिप कर, और जितना भी समाज है कहीं ना कहीं मुझसे ये कह रहा है कि भाई साहब जाके तू इंटर्नशिप कर। पर भाई मेरे मन में ये था कि इंटर्नशिप करने का कोई राइट टाइम होता है कि नहीं। तो आज ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो एक इंटर्न के मन में या एक स्टूडेंट के मन में आते हैं, इसका आंसर मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई राइट टाइम कौन सा है इंटर्नशिप करने के लिए, 5 ईयर वालों के लिए और 3 ईयर वालों के लिए कौन सा इंटर्नशिप का राइट टाइम है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है अगर जो हमें इंटर्नशिप करनी है या नहीं करनी तो उसका रीजन क्या है। तीसरा इसमें क्वेश्चन आता है अगर जो हमें इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशिप को हमें सर्च कैसे करना है, कि किसके पास जाए, किससे ढूंढे, कहाँ ढूंढे, तो इंटर्नशिप में सर्च कैसे करनी है। चौथा इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई अगर जो हम इंटर्नशिप करें तो उसमें कुछ हमें दाम वाम मिलते हैं, यानी सैलरी हमें मिलती है या नहीं मिलती। और इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमें इंटर्नशिप करने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ। अगर जो आप इस ओवरऑल वीडियो को देख लोगे तो भाई आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इंटर्नशिप को लेकर। अगर जो आप स्टूडेंट हो या आप लॉ करते हो तो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट लॉ इंटर्नशिप को लेकर तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मन में आता है हर स्टूडेंट के और हर इंटर्न जो करने वाला है उसके मन में ये आता है कि भाई राइट टाइम क्या है इंटर्नशिप करने का। अगर जो मैं अपने बिहाफ पे कहूँ तो मेरे जितने भी लॉ स्टूडेंट फ्रेंड हैं या मेरे जितने फैमिली मेम्बर हैं या जितने भी लोग हैं मेरे आसपास, अगर जो उनको ये पता है कि मैं लॉ कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे यही कहा है कि भाई जाके तू इंटर्नशिप कर। पर इंटर्नशिप का राइट टाइम क्या होता है, राइट टाइम किसी ने इस बारे में कभी बात ही नहीं की। भाई राइट टाइम बताओ कि इंटर्नशिप का क्या टाइम होता है। मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप कर रहे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड है जो सेकंड ईयर से इंटर्नशिप कर रहे हैं, और मेरे कुछ फ्रेंड है जिन्होंने लॉ के बाद इंटर्नशिप चालू किया। तो इसमें राइट टाइम क्या होता है इंटर्नशिप का। अगर जो मैं राइट टाइम की बात करूँ तो राइट टाइम जब होता है जब आप इंटर्नशिप करना चालू कर देते हो। वो वाली बात है अपना टाइम आएगा, पर नहीं भाई टाइम को लाना पड़ता है, ये रियलिटी है। अगर जो मैं थर्ड ईयर कोर्स वालों की बात करूँ तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों को पहले समझना चाहिए, यानी उनको पहली साल में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से भाई समझना चाहिए। क्योंकि अगर जो आप फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करने चले जाओगे, यानी सोचो आपने इधर से कॉलेज ज्वाइन किया और इधर से आप इंटर्नशिप करने चले गए, तो भाई आपकी इंटर्नशिप का कोई मतलब रह जाएगा। यानी आपकी इंटर्नशिप का कोई मतलब रहेगा कि आप कोर्ट में बैठे, आपको कुछ आ जा नहीं रहा, आप वैसे ही बस बैठे हो वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई अगर जो आप किताबी ज्ञान नहीं जानते तो भाई प्रैक्टिकल ज्ञान भी लेने का कोई फायदा ना। यानी उस इंसान में जिसको लॉ के बारे में कुछ नहीं पता और आप जो इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है, पहले तो मुझे ये जानना था कि जो लोग इंटर्नशिप करने के लिए सबसे पहले जा रहे हैं तो भाई आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। और जो आप पहले ईयर में इंटर्नशिप करने जा रहे हो, है ना एक कॉमन पॉइंट, है ना एक सही पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ जो सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो भाई सेकंड ईयर में इंटर्नशिप भी एक सही डिसीजन हो सकता है। पर सेकंड ईयर में आपको जब इंटर्नशिप करने जानी चाहिए जब आपने ये कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट होते हैं, बीएनएस, ये जो कोर्सेज हैं, अगर जो आपने पढ़ चुके हो तो आप सेकंड ईयर में जाके कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर जो आपने अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया तो भाई आप सेकंड ईयर में भी ना जाएं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है यही कहीं होती है, और इन्हीं को सीखते हो आप कोर्ट में जाके, और इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा कोर्ट में कहीं ना कहीं बात होती है। अगर जो मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो जो थर्ड ईयर होता है वो भाई बेस्ट टाइम होता है कहीं ना कहीं आपकी इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके होते हो, यानी आप एक कॉलेज लाइफ एंजॉय कर चुके होते हो, आप मून कोर्ट में अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, और कहीं ना कहीं आप एक बेसिक नॉलेज भी ले चुके होते हो। तो भाई थर्ड ईयर का कहीं ना कहीं बेस्ट टाइम होता है इंटर्नशिप करने के लिए। अगर जो आप 3 साल वाला कोर्स कर रहे हो तो, अगर जो मैं 5 ईयर कोर्स वाले की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उनका जो बेस्ट टाइम होता है वो कहीं ना कहीं होता है थर्ड ईयर के बाद, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने लग जाता है। 2 साल तक आपको कहीं ना कहीं बीए की नॉलेज होती है या बीकॉम की या बीएससी की, जो भी आप उसके साथ कर रहे हो उसकी नॉलेज दी जाती है। 2 साल की नॉलेज देने के बाद कहीं ना कहीं तीसरे साल आपको लॉ की नॉलेज दी जाती है, और लॉ में जब ये आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करने जाना चाहिए और आपको एक अच्छा इंटर्न बनना चाहिए। इसके बाद ही आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए, यानी आपको 5 ईयर में कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे साल में इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो आपका वो बेस्ट टाइम होता है इंटर्नशिप करने के लिए। अगर जो मैं इनके प्रॉपर रीजन की बात करूँ कि 3 ईयर कोर्स में हमें 2 साल तक क्यों नहीं करनी चाहिए और 5 ईयर कोर्स में हम 3 ईयर तक क्यों नहीं करनी चाहिए इंटर्नशिप, तो सबसे पहला जो कारण बनता है वो कहीं ना बनता है आपकी नॉलेज पूरी नहीं होती। आप अगर जो इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, बिन ज्ञान के तो भाई कुछ भी ना है। मैं आपसे कहूँ कि अभिमन्यु को अगर जो चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो क्या वो मारा जाता, वो नहीं मारा जाता। ऐसे अगर जो आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है तो भाई आप कोर्ट में जाकर आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तो आपको पूर्ण ज्ञान सबसे पहले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी चाहिए। सेकंड की बात अगर जो मैं बात करूँ तो भाई लॉ की बेसिक्स क्लियर करो, सबसे पहले जाओ लॉ के बेसिक्स क्लियर करो। आपको पता ही नहीं हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है, आपको पता ही नहीं मुस्लिम लॉ क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि सीआरपीसी क्या होता है, आपको पता ही नहीं बीएनएस में क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि एविडेंस एक्ट क्या होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अभी तो आप आगे जाके कुछ कर सकते हो। अगर जो ये पता नहीं है तो फिर आप आगे जाके करोगे क्या, बस फाइल उठाने का काम करोगे। बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए ना। तीसरा है भाई आपको कहीं ना कहीं आपके क्लासमेट्स आपके साथ के हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं आप बॉन्डिंग बनाओ, वो और आप कहीं ना कहीं सेम स्टेज पे हो तो आप उनके साथ बॉन्डिंग बनाओगे तो आपकी वो कभी हेल्प कर देंगे, आप कभी उनकी हेल्प कर दोगे, तो दोनों का जो लेवल है वो सेम रहेगा। और आपको उनके साथ रहने से फ़ायदा ये होगा कि आपको उस फील्ड में और नॉलेज मिलेगी, आपके साथ उनको रह के नॉलेज मिलेगी, उनको आपके साथ रह के नॉलेज मिलेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है। और आप मून कोर्ट में जाओगे तो भाई और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो ये कहीं ना कहीं तीसरा रीज़न हो जाता है। चौथा रीज़न ये है कि कॉलेज टाइम भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। तो मैं मानता हूँ कि भाई मेरा कॉलेज टाइम
टाइम, स्कूल टाइम और ये जो सब टाइम है, ये बहुत वेस्ट रहे हैं। अगर जो आप कॉलेज टाइम को वेस्ट कर देते हो कि भाई मैं कोर्ट जा रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, भाई कॉलेज में हो तो कोई है सिखाने वाला, कॉलेज के बाद आपको कोई नहीं सिखाएगा, ना आपसे कोई पूछेगा, आपको खुद ही फाइल पढ़नी पड़ेंगे, आप खुद ही इंटरनेट पर ढूंढना पड़ेगा, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। तो भाई 2-3 साल तो खूब सीखो ना, जब आपने पैसा दिया तो वहाँ वेस्ट मत करो, खूब सीखो जाके। तो ये कुछ रीजन थे जो भाई मुझे लगते हैं कि इंटर्नशिप में करने से पहले आपको ये रीज़न देख लेनी चाहिए कि आपको इंटर्नशिप 2 साल तक क्यों नहीं करनी चाहिए या 3 साल तक क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये रीज़न आपको देख लेना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में जो 3 साल कर चुके हैं या 34 साल कर चुके हैं, तो उनको अब जो है इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे है। सबसे पहले जो चीज़ आती है भाई, अपने रिलेटिव्स में ढूंढो, यानी अपने रिलेटिव्स में कोई लॉयर है जो बहुत अच्छा लॉयर और जो उसको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो उसको जाके अप्रोच करो कि भाई हमें आप इंटर्नशिप दो, हम आपकी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। दूसरा है कि आपके दोस्त के पिताजी हैं, कोई ऐसे हैं जिन व्यक्ति पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, उनसे जाके इंटर्नशिप लो। अगर जो आपका ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो भाई फिर आप जो है कहीं ना कहीं वकीलों की लिस्ट निकालो और उनमें से उनकी ईमेल आईडी लो और भाई एक अच्छा सा सीवी बना के और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ कोई अच्छी बातें लिखो जो लॉयर को पसंद आ जाए, क्योंकि उसके पास बतेरे लोगों की ईमेल आई होगी। पर आपको क्यों चुनेगा? क्योंकि आप जब अच्छी तरह से लॉ के बारे में जानोगे और अच्छी बातें लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको चूज़ करेगा। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, अगर जो आप प्राइवेट नहीं करना चाहते तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप भी कर सकते हो, जिसमें आपको सैलरी भी प्राप्त होती है। तो अगर जो मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, DPIIT जो कि एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप होती है जिसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, इसमें आपको कहीं ना कहीं 10 महीने की इंटर्नशिप मिल जाती है जिसको आपको करनी होती है। जल्दी से ज्वाइन कर लो। ये बहुत अच्छी इंटर्नशिप होती है। अगर आप गवर्नमेंट के साथ करना चाहते हो तो आप इसमें भी कर सकते हो। फर्म की बात करूँ तो फर्म को आपको भाई ढूंढना होगा। फर्म बहुत आसानी से आपको लॉ इंटर्नशिप नहीं देती, आपको उनके बारे में जानना होता है और बहुत ज़्यादा सर्च करना होता है। तो फर्म के बारे में अगर जो आप जानना चाहते हो और मुझसे चाहते हो कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो भाई मैं वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट कर दो, मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। अब मैं बात करता हूँ कहीं ना कहीं सैलरी की। तो भाई इंटर्न की सैलरी क्या होती है? सबसे पहले भाई अपने दिमाग से निकाल दो कि कहीं ना कहीं इंटर्न को कोई सैलरी मिलती है। अगर जो इंटर्न की बात करूँ तो भाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं यानी लोअर जो कोर्ट होते हैं, उनमें जो लॉयर जाते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ भी सैलरी के तौर पर नहीं मिलता, उनको केवल इंटर्नशिप कराई जाती है और उनका जो खर्चा है वो कैसे चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति उनके पास आता है या कोई भी उनका क्लाइंट उनके पास आता है और वो सामने वाले को फोटोकॉपी करने के लिए देते हैं कि भाई इंटर्नशिप से कहते हैं कि जाओ इसकी फोटोकॉपी करवा के ला, और उसको कहीं ना कहीं 200-500 रुपये दे देते हैं। तो कॉपी कितने की हो जाती है? कॉपी 10 रुपये की, 20 रुपये की हो जाती है, और जो उसमें से बच जाता है वो कहीं ना कहीं इंटर्न धर लेता है। तो वो होती है कहीं ना कहीं एक सैलरी जो कि इंटर्न को मिलती है। और ये इसमें भी जरूरी नहीं कि इंटर्न को वो रख नहीं दे, हो सकता है सामने वाला वकील पैसे भी मांग ले। तो ये होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर मैं हाई कोर्ट वगैरह में बात करूँ तो हाई कोर्ट वगैरह में सैलरी मिल जाती है, बहुत कम वकील हैं जो सैलरी दे देते हैं, पर जो देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं सैलरी नहीं कहते, उसको स्टेपन कहते हैं। इसको कहीं ना कहीं 10 से 15 हज़ार के बीच में आपको मिल जाती है। अगर जो मैं गवर्नमेंट में बात करूँ कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है जिनमें आप इंटर्नशिप करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको 10 हज़ार की सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अगर जो आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नशिप से पहले 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीख लेनी चाहिए। इंटरनेट से सीख लेनी चाहिए, आपके कोई सीनियर तो उनसे सीख लेनी चाहिए। ये 10-30 सीख के जाओगे तो भाई आपको कोर्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लोगे हर इंटर्नशिप को और हर चीज़ को। ये मतलब आप समझ लो कि आप सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो अगर जो ये चीज़ सीख रहे हो तो सबसे पहले जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं है कॉज लिस्ट क्या होती है। कॉज लिस्ट देखनी आनी चाहिए कि भाई कॉज लिस्ट क्या होती है। वो जैसे कि कॉज लिस्ट ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं, बोर्ड पे जाकर कॉज लिस्ट लगी होती है। अगर जो आपको इसके बारे में जानना है तो भाई कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा स्पेशली। दूसरा होता है इसमें कि कोर्ट फीस क्या होती है। कोर्ट फीस क्या होती है, एडवोकेट वेलफेयर टिकट्स क्या होती है, स्टैंप ड्यूटी क्या होती है। तो इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए भाई ये चीज़ क्या होती है। स्टैंप ड्यूटी अलग होती है, पर जो कोर्ट फीस और एडवोकेट वेल फंड होता है ये कहीं ना कहीं आपको एक जगह देखने के लिए मिल जाती है। तीसरा है कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट कॉपी, जो कि कहीं ना कहीं लॉ से ही रिलेटेड होती है और इसको भी आपको सीखना आना चाहिए। चौथा होता है कहीं ना कहीं वकालतनामा। वकालतनामा क्या होता है, जैसे कि कोई सामने वाले वकील के पास कोई केस लेके जाता है, तो उसको जब वो वकील हायर करता है तो उससे पहले उसको कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करने होते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम वकालतनामा कहते हैं। पांचवा इसमें होता है MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या होता है, जिसमें आप अपने वकील या आप जिसने केस किया है आप उनसे मिले नहीं हो और आपने कहीं ना कहीं जल्दी में केस ले लिया, तो ये उसके लिए होता है। उसमें एक कोर्ट में दर्ज किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको टाइम मिल जाता है उनको जानने के लिए, उनको समझने के लिए। तो ये थोड़ा ऐसा होता है, कन्फ्यूजिंग है, तो इसके बारे में अगर जो आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना दूंगा। इसमें छठा है फाइल इंट्रोडक्शन फॉर्म, जो कि कहीं ना कहीं एक फॉर्म होता है और इसको भी आपको सीखना आना चाहिए। सातवां होता है इसमें PF यानी प्रोसीजर फीस, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कोर्ट में लगती है और कैसे कैसे होती है और इसके बारे में आपको सब नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 8वां है ना बेल बॉन्ड फॉर्म क्या होता है। बेल बॉन्ड फॉर्म यानी बेल दिलाने के लिए एक फॉर्म होता है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। 9वां इसमें एक्सपेक्टेशन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ये जो फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं होता है जब आपका मोवकील कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं है, और मोवकील प्रेजेंट ना होने पर अगर जो आप कोर्ट में बिन मोवकील के जाते हो तो कहीं ना कहीं कोर्ट के लिए कहीं ना कहीं अरेस्ट वारंट इशू कर देता है, और उस अरेस्ट वारंट से अगर जो आप बचना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप ये फॉर्म लगा के कोर्ट को बता सकते हो कि भाई मेरा मोवकील कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट ना है, तो आप इस चीज़ को समझो। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अरेस्ट वारंट इशू नहीं होता है, नहीं तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है फिर।
और बहुत चीज़ें करनी पड़ता है, तो इससे बचने के लिए आप ये फॉर्म लगा दो तो बहुत बेटर रहता है। और इसमें जो 10वीं चीज़ है वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसी हियरिंग। बीसी हियरिंग क्या होता है, वो ऑनलाइन हियरिंग होती है। जैसे आप देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो कहीं दूर बैठा है, तो उसके लिए ही बीसी हियरिंग कराई जाती है। तो ये 10 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए इंटर्नशिप चालू करने से पहले। अभी सीखने के प्रोसेस में और जो मुझसे कुछ गलती हो रही है तो भाई मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आपने ये गलती की है और आप ये गलत तरीके से बताया, तो भाई मैं भी उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई मैं भी कोई ट्रेंड वकील नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी भाई, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।